हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं गोद ली हुई बेटी के बारे में। गोद ली गई हुई बेटी और राज परिवार के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। जो गोद ली गई हुई बेटी हैं अपनी एनिवर्सरी पार्टी को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। सॉरी, इसे एक्साइटेड नहीं कहेंगे, इसे ओवर एक्साइटेड कहेंगे। तो वो इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई हैं, इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई हैं कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आप अगर उनके ब्लॉग को फॉलो करते होंगे तो आपने देख ही रहे होंगे कि इस टाइम पे जिस तरह की वो लैंग्वेज, जिस तरह की वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, एक यूट्यूबर होने के नाते उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हैं। तो उनके ब्लॉग्स को बच्चे, बड़े, बूढ़े सब देखते हैं। तो जो भी ये यूट्यूबर्स होते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप उनके ब्लॉग में देख ही सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं, इतना ज़्यादा घमंड दिखा रही हैं। अरे भाई, किस चीज़ का घमंड है आपको? हैं किस चीज़ का? ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, ये 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, मतलब इनके व्यूज़ क्या अच्छे आने लगते हैं तो इन्हें इतना ज़्यादा घमंड होने लगता है, इतना ज़्यादा घमंड होने लगता है कि ये दूसरे लोगों को अपने पैर की जूती समझने लगते हैं। तो वही हाल हमारी गोद ली गई बेटी का है। वो सब रिश्ते, नाते, परिवार सब भूल चुकी हैं। बस वो टारगेट पे टारगेट किए जा रही हैं, राज परिवार को टारगेट पे टारगेट की जा रही हैं, वीडियो से वीडियो छापे जा रही हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में राज परिवार भी कम नहीं है। जहां हमारी गोद ली गई बेटी एक ब्लॉग छापती हैं, वहीं राज परिवार के फैमिली मेम्बर्स अलग अलग ब्लॉग लेकर छाप देते हैं। क्योंकि अब भाई वो ब्लॉग में बोल भी कुछ ऐसा रही हैं कि उसका जवाब देना तो बनता ही है ना। मतलब गोद ली गई बेटी को इतना ज़्यादा घमंड हो गया है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड हो गया है कि वो आप इनके ब्लॉग में देख ही सकते हैं। मतलब वो अब लोगों को अपने पैर की जूती समझ रही हैं। भाई समझे भी क्यों ना, वो हैं भी तो जगत भैया की ही बहन ना। जिस तरह से जगत भैया को मतलब बहुत अहंकार है कि मैं इतना इतना बड़ा हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने व्यूज़ आते हैं, उसी तरह से ये घमंड जो है ना हमारी गोद ली गई बेटी को भी हो गया है। इन्हें इतना ज़्यादा घमंड हो गया। अरे भाई, इन्होंने कुछ डॉलर क्या कमा लिए हैं, ये तो बिल्कुल आसमान में उड़ने लगी हैं। भैया आसमान में मत उड़िए, आप ज़मीन पर ही रहिए। और क्या बोलती हैं, मैं कुछ बोल दूँगी तो रिएक्शन चैनल वाले डॉलर छाप लेंगे। तो आप कुछ बोलिए ना, आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले आप ही के नाम पर कमा रहे हैं। तो भाई, तो आप भी तो कुछ नहीं थी ना, आप अपना पुराना टाइम भूल गई। आप भी तो राज परिवार के दम पर ही कूद रही थी। अब आपने अपनी फेस वैल्यू क्या बना ली? आप तो राज परिवार को आपने तो लात मारकर साइड कर दिया। आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। अगर रिएक्शन चैनल वाले आपके नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं तो ये मौका भी तो आप ही दे रहे हो उनको, वीडियोस डाल डाल के उन्हें पिन कर करके। अगर आप इस तरह का ब्लॉग शेयर ही नहीं करोगे, वीडियो शेयर ही नहीं करोगे, तो वो रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर रिएक्शन क्यों देंगे? लेकिन ये सब पहल तो आप ही कर रहे हो, ब्लॉग बना बना कर। मतलब ये चीज़ें जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हो, ये ऑफलाइन भी तो हो सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको तो ये सब चीज़ ऑनलाइन करनी है। अगर भाई आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपको व्यूज़ कैसे मिलेंगे, आप डॉलर कैसे छापेंगे, आप अपना कंटेंट कैसे बनाएंगे? और भाई एनिवर्सरी पार्टी भी तो है, उसका खर्चा भी तो निकालना है। तो खर्चा निकालना है तो भाई व्यूज़ तो आने ही चाहिए, डॉलर तो बनने ही चाहिए, कंट्रोवर्सी तो होनी ही चाहिए। जब कंट्रोवर्सी होगी तभी तो व्यूज़ आएंगे, तभी तो डॉलर बनेंगे, तभी तो एनिवर्सरी पार्टी का खर्चा निकलेगा। तो खैर कोई नहीं, आप अपना लगे रहिए। लेकिन जो आपकी टोन है, मतलब अब जो आपकी टोन है, थोड़ा सा उसे सुधारिए आप। फिर कहने आ जाती हैं गोद ली गई बेटी कि रिएक्शन चैनल वाले हमारे नाम पर डॉलर कमा रहे हैं। भाई डॉलर कमाने का मौका भी तो आप ही लोग दे रहे हो, कंट्रोवर्सी कर करके कर कर कर। भाई आप भी तो कंट्रोवर्सी करके डॉलर कमा रहे हो, तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों ना कमाएं? आप ये अपनी लड़ाइयों को, अपनी कंट्रोवर्सी को, जो भी आपके मुद्दे हैं उन्हें ऑफलाइन भी तो सुलझा सकते हो। लेकिन नहीं, आप सबको तो कंट्रोवर्सी करनी होती है, व्यूज़ कमाने होते हैं, डॉलर कमाने होते हैं, चाहे पब्लिक आपको कितना ही ट्रोल क्यों ना करे। लेकिन आपको सारे परिवार के लड़ाई झगड़े जो हैं ऑनलाइन ही सॉल्व करने होते हैं। मिर्च मसाला तो आप ही देते हो रिएक्शन चैनल वालों को, और फिर बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले हमारे नाम का कमाते हैं।
भाई आपके नाम का कमाते हैं तो आप मौका क्यों देते हो, कंटेंट क्यों देते हो? आप कंटेंट दोगे तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो कमाएंगे ही कमाएंगे। इनके व्लॉगों को देख देख कर भाई राज परिवार को भी लग गई है मिर्ची, वो भी कहाँ कम रहने वाले हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हो कि राज परिवार कंट्रोवर्सी करने में हमेशा ही आगे रहता है। इनके व्लॉगों को देखकर अचानक हमारी अप्सरा माता जी ने भी ब्लॉग पर ब्लॉग छाप दिए, और भाई इनके थंबनेल पर नज़र डालें तो क्या टाइटल लिखे हैं भाई, इन्होंने क्या टाइटल लिखे हैं। अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो इनकी वीडियो में चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो भी इन्हें अपना जहर उगलना होता है सब भाई टाइटल के ऊपर उगल देते हैं और कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। अगर आप इनके थंबनेल पे डालेंगे, नज़र डालेंगे तो इनके थंबनेल में क्या लिखा था, अगर लगे कि कोई रिश्ता बोझ हो गया है तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। सही कहा आपने अप्सरा माता जी, अगर लगे कि कोई रिश्ता बोझ बन गया है तो सच में उसे सही वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपका और आपकी गोद ली गई बेटी का रिश्ता है, हम देख चुके हैं कि इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट है, इतनी कड़वाहट है कि ना तो आप पीछे रहती हैं ब्लॉग छापने पे और ना ही आपकी गोद ली गई बेटी पीछे रहती हैं ब्लॉग छापने पर। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, अगर आपकी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो फट से कूद पड़ती हैं कंट्रोवर्सी में अपना मतलब व्यूज़ कमाने के लिए, और जब वो कोई कंट्रोवर्सी करती हैं तो ये पूरा राज परिवार कूद पड़ता है कंट्रोवर्सी में डॉलर छापने के लिए। तो आप भले ही मतलब दिखाते हैं कि हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार हैं, लेकिन आप लोग जो है एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहते हैं और फिर बोलते हैं रिएक्शन चैनल वाले हमारे ऊपर रिएक्शन बनाते हैं। अरे भाई, अगर आप लोग ऐसे ही थंबनेल लगाओगे, ऐसे ही टाइटल डालोगे तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों ना बनाए रिएक्शन? मौका तो आप ही लोग देते हो ना। और भाई इनकी दूसरी वीडियो का टाइटल तो देखिए, राज फैमिली एक चट्टान की तरह है, कोई चाहे कुछ भी कर ले, एक है और एक रहेगा। अरे भाई, हम तो चाहते ही हैं आप एक हैं और एक ही रहें, लेकिन भाई आप लोग एक हैं कब? कभी आपके परिवार में कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, कभी कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, कभी भाई जगत भैया कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं, जब कभी भाई छोटे भैया कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं, जब उन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो सास बहू की स्टार्ट हो जाती है। आप सब डॉलर छापने पर लगे हुए हैं, बस डॉलर छापना है, कंट्रोवर्सी करना है, डॉलर छापना है, कंट्रोवर्सी करना है। आप लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं होता तो भाई आपस में आप लड़ने लगते हैं और भैया उसको दे दनादन दे दनादन दे दनादन उसके ब्लॉग छापते हैं, डॉलर कमाते हैं। चलिए माता जी, आप भी कोई कम नहीं है मतलब ब्लॉग छापने में, डॉलर बनाने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो आपका काम है, आप करेंगे ही। वहीं दूसरी तरफ हमारी उलुलुलु दीदी भी कोई कम नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी हो फट से कूद पड़ती हैं, चाहे उनका कोई रोल हो चाहे ना हो। उन्हें मतलब इतनी मिर्ची लगती है, उतनी मिर्ची लगती है, उन्हें लगता है भाई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, मैं क्यों पीछे रहूं डॉलर छापने में, मैं भी तो डॉलर छापूंगी, व्यूज़ कमाऊंगी, फंक्शन करूंगी। तो भाई जब आप डॉलर छापोगे, व्यूज़ कंट्रोवर्सी करोगे, तभी तो आपके डॉलर छपेंगे ना, तभी तो आपको कंटेंट मिलेगा, तभी तो आपको पार्टीज़ करने के लिए पैसा मिलेगा, आपके जो ऐशो आराम है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वो उसके एक्सपेंसिव आप निकाल सकेंगे। तो भाई हमारी जो है हुलुलु दीदी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में पीछे नहीं रहती, चाहे उनका कोई रोल हो चाहे ना हो, वो फट से कूद पड़ती हैं कि चलिए भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो वीडियो बनाऊंगी। और भाई हमारी हुलुलुलु दीदी क्यों ना कूदे कंट्रोवर्सी में, इस पापी पेट का सवाल है, उन्हें भी तो अपने डॉलर छापने हैं ना। तो चलिए, और भाई इनके थंबनेल देखिए, अरे बाप रे बाप, थंबनेल चाहे इनके ब्लॉग में कुछ ना हो, बच्चे को खिला रही हैं, पिला रही हैं, नहला रही हैं, धुला रही हैं, बस इनके ब्लॉग में यही होता है, कुकिंग वुकिंग कर रही हैं, लेकिन थंबनेल तो भाई ऐसे गजब डालती हैं, ऐसे गजब डालती हैं, ऐसे गजब डालती हैं, क्या बताएं। एक थंबनेल हमने इनका देखा, उसमें लिखा था झूठे रिश्तों का दिखावा नहीं करना। भाई सही भी बात है, झूठे रिश्तों का दिखावा करना ही क्यों। और भाई जब से हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हमने तो ये झूठे रिश्ते का दिखावा देखा ही नहीं है। इधर से अगर वो कुछ बोलती हैं गोद ली गई बेटी, तो आप 4 ब्लॉग छाप कर, आप अगर वो एक ब्लॉग छापती हैं तो आप 4 ब्लॉग छाप कर उसका जवाब दे देती हैं। तो भाई
सच्चे रिश्ते तो आपके हैं ही नहीं, सब झूठे ही दिख रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा शक होता है कि ये पूरा परिवार कहीं इस कंट्रोवर्सी करने में मिला तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती पूरा का पूरा परिवार कूद पड़ता है, कोई भी पीछे नहीं रहता। सब अपना ब्लॉग छापने पे लगे रहते हैं, डॉलर कमाने पे लगते हैं। भाई क्यों ना छापें, इन्हें भी तो लगता है लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, कमा लो व्यूज़, छाप लो डॉलर। तो भाई क्या ही बोलें। भाई हमने इनकी दूसरी वीडियो का टाइटल देखा तो भाई हम दंग ही रह गए। उसमें लिखा था इन्होंने अपने मुंह से अपना झूठा नाटक कबूल लिया, गुड, अपना त्रिया चरित्र अपने पास रखो। तो भाई कहीं भी क्यों ना, भाई जो हमारी गोद ली गई बेटी हैं वो इतने एटीट्यूड में, इतने घमंड में बोले जा रही हैं अपने परिवार को इनडायरेक्ट टॉन्ट मारे जा रही हैं। तो ये भी क्यों ना बोलें भाई, और क्यों ना बोलेंगे तो हैं ही ना। इतना बड़ा मतलब इन्होंने उसको, उसके ऊपर एहसान किया, उसकी शादी की, उसका कन्यादान किया, और वो मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं करने वाली बात हो गई ना ये तो। अरे हाँ, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं से मुझे भी याद आया कि जो हमारे जगत भैया हैं वो भी कंट्रोवर्सी करने में कहाँ पीछे रहते हैं। उन्होंने देखा मेरी माँ भी डॉलर छाप रही है, मेरी बहन भी डॉलर छाप रही है, मेरी मुँह बोली बहन भी डॉलर छाप रही है कंट्रोवर्सी कर, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं भाई, मैं भी तो थोड़े बहुत डॉलर कमा लूँ। तो आ गए वो भी मैदान में और दे मारा एक जमा का एक दमदार टाइटल, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। सही भी बात है भाई, इन्होंने ही उसको गोद ली गई बेटी को इन्होंने ही चैनल बना कर दिया, यूट्यूब चलाना सिखाया, सब कुछ तो इन्होंने ही सिखाया। और अब वो बिल्ली इन्हीं को म्याऊं कर रही है, इन्हीं को आंख दिखा रही है। तो भाई बोलेंगे ही ना। चाहे भैया हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने टाइटल तो ऐसा डाला, लेकिन जब हमने उनकी वीडियो देखी तो उस वीडियो में कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया कि भैया उनकी गैलरी में कोई वीडियो सेव होगी तो उन्होंने सोचा मतलब उन्होंने सोचा लोहा गर्म है, मैं भी हथौड़ा मार देता हूँ। और उन्होंने एकदम मसालेदार टाइटल छापकर भाई उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। वीडियो में कुछ नहीं था, जो कुछ भी था उनके टाइटल पे ही था भाई, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। भाई आपकी ही बिल्ली है, वो एटीट्यूड तो आप ही के जैसा है। जिस तरह से आप घमंड दिखाते हैं ना, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, ऐसा ही एटीट्यूड आपकी प्यारी बहना में भी आ गया है। वो भी अब किसी को कुछ समझ नहीं रही हैं। अपने सब्सक्राइबरों को देखो, मतलब इस तरह से बोल रही हैं, भाई जिसको भी आना है मेरी पार्टी में आए, मैंने तो किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ एक बार कॉल कर दिया है। अब जिसको आना है आए, ना आना है ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं देखती हूँ कोई मेरी एनिवर्सरी पार्टी को कैसे ख़राब करता है। अरे भाई कोई आपकी एनिवर्सरी पार्टी को क्यों ख़राब करेगा, आप खुद ही बहुत हो अपनी एनिवर्सरी पार्टी को ख़राब करने के लिए। लेकिन मुझे तो लगता है जब तक आपकी एनिवर्सरी आएगी उससे पहले तो आप इतने डॉलर छाप लोगी कंट्रोवर्सी कर करके कि बस पूछो मत। भाई एनिवर्सरी का खर्चा भी तो निकालना है भाई गोद ली गई बेटी को। लेकिन गोद ली गई बेटी, आपसे हम इतना ही बोलेंगे कि इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं, इतना घमंड अच्छा नहीं। इंसान का घमंड जब चूर होता है ना तो वो अर्श से कब फर्श पे आ जाता है ये पता भी नहीं चलता। तो आप अपने इस घमंड को ना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा नरमी रखिए और अपनी टोन में भी थोड़ी सी नरमी रखिए। जो इतना आप एटीट्यूड दिखा रही हैं, इतना ज़्यादा आप उछल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा ना उछलिए। तो चलिए गाइज़, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे रिएक्शन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे कहीं अगर मुझे आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।